हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भारत की कार्य योजना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना को जारी किया था। 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया गया था। राष्ट्रीय कार्य योजना 8 राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करती है। भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, 8 राष्ट्रीय मिशन। पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन, यानी नेशनल सोलर मिशन। दूसरा है राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन, नेशनल मिशन फॉर इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी। तीसरा है राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। चौथा है राष्ट्रीय जल मिशन, यानी नेशनल वाटर मिशन। पांचवा है राष्ट्रीय हिमालयी परिप्रणाली परिरक्षण मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। छठा है राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। सातवां है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आठवां है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीति ज्ञान मिशन, यानी नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। देखिए, सौर शक्ति, वनीकरण और अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन क्रमशः राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी परिप्रणाली परिरक्षण मिशन तथा राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन में शामिल है। जबकि नाभिकीय शक्ति या आणविक ऊर्जा उपयुक्त 8 मिशन में से किसी में भी शामिल नहीं है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत रेखांकित 8 मिशनों में से एक मिशन राष्ट्रीय हरित भारत मिशन वनों के उस प्रभाव को स्वीकार करता है जिसका जलवायु परिवर्तन समन वन पर निर्भर समुदायों की खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण एवं आजीविका पर सुरक्षा के जरिए पर्यावरण को बेहतर बनाने पर पड़ता है। अक्टूबर 2015 में राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की द्वितीय बैठक में देश के 4 राज्यों मिजोरम, मणिपुर, केरल और झारखंड के द्वारा प्रस्तावित संभावित योजनाएं एवं संचालनों की वार्षिक योजना को मंजूरी दी गई। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन को सौंपे गए अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित योगदान के तहत भारत ने अनेक घोषणाएं की हैं। भारत की कार्य योजना के तहत INDCC के लक्ष्यों में वन एवं वृक्ष लगाकर कार्बन सिंक को बढ़ावा देना, प्रदूषण उपशमन, स्वच्छ ऊर्जा विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा इत्यादि शामिल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के INDCC के जो उद्देश्य हैं, सकल घरेलू उत्पाद उत्सर्जनों की तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर के तुलना में 2030 तक 33 से 35% तक कम करना, 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित 40% संचित विद्युत संस्थापित क्षमता प्राप्त करना और अतिरिक्त वन व वृक्षावरण यानी वन और वृक्ष लगाकर इसके माध्यम से 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन कार्बन सिंक का निर्माण करना और आर्थिक समृद्धि हेतु जलवायु अनुकूलन और स्वच्छता मार्ग का जो है अनुसरण करना। यह है भारत के प्रमुख INDCC का जो उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा। देखिए, वर्तमान समय में वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशनों की संख्या 31 है। अल्जीरिया, ब्राजील, केन्या में वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन शामिल हैं, जबकि भारत में अभी यह स्थापित नहीं है। उल्लेखनीय है कि मई 2011 में हिमाचल प्रदेश और विश्व बैंक के बीच हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते पर हस्ताक्षर हिमाचल प्रदेश के सहायक मुख्य सचिव श्री सुदीप्तो रॉय और विश्व बैंक के उप राज्य निदेशक श्री हुबर्ट नो जोसरैंड ने किए। इनका नाम याद रखिएगा। देखिए, झारखंड राज्य में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहायता से राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया है। यह जलवायु परिवर्तन पर राज्य सरकार को परामर्श प्रदान करता है और इसके जो प्रमुख कार्य हैं, पहला है विभिन्न हितधारकों के प्रयोग के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी ज्ञान सामग्री का निर्माण करना। दूसरा है जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं पर कार्य कर रहे अन्य संगठनों के साथ नेटवर्क बनाना, जन जागरूकता बढ़ाना और सरकारी जो अधिकारी हैं इनके क्षमता विकास में सहयोग करना। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना वर्ष 2013 और 14 में प्रकाशित हुई। इसका उद्देश्य पर्यावरण धारणीयता सुनिश्चित करते हुए गरीबी उन्मूलन और रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त करना था। कार्य योजना विकसित करने की प्रक्रिया की शुरुआत UNDP की सहायता से मई 2011 में प्रारंभ की गई।
झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार अगर बात करें तो देखिए पर्यावरण संवेदनशीलता के मामले में सरायकेला खारसवां जिला शीर्ष पर है। याद रखिएगा, सरायकेला खारसवां शीर्ष जिला, मतलब जिला जो है वो शीर्ष पे है और इसका स्कोर 0.78 है, जो इसकी सुवेदता को दर्शाता है। मापन -1 से +1 के पैमाने पर किया जाता है, जो क्रमशः कम से अधिक सुवेदता दर्शाता है। 21 जुलाई 2018 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चांदनी चौक दिल्ली में एक अत्याधुनिक वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली सफर का अनावरण किया। जुलाई 2018 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चांदनी चौक में एक अत्याधुनिक वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली सफर का अनावरण किया। सफर का पूर्ण रूप है सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च। ध्यान रखिएगा, इस पर पहला प्रश्न पूछा गया कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई। सही जवाब है 2008 ईस्वी में, यानी 2008 में। जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना को जारी किया था। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना यानी क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया था? आपको मालूम है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। सही जवाब है आणविक ऊर्जा। 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया गया था। राष्ट्रीय कार्य योजना 8 राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करती है। आणविक ऊर्जा इसमें शामिल नहीं है। 8 राष्ट्रीय जो मिशन है उसको ध्यान रखिएगा, मैंने वहां भी बोला था, इसको जो है आप याद कर लीजिएगा। थर्ड नंबर प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? सही जवाब है 2008 में। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को लोकार्पित की गई। इस कार्य योजना को जारी करने का उद्देश्य जो है जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभावों को कम करना है। गौरव तल है कि जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि, खाद्य सुरक्षा को खतरा पहुंचने के साथ साथ समुद्री जल स्तर का बढ़ना, प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता, प्रजातियों का लुप्त होना और वेक्टर जनित बीमारियों की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूद वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है? राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है? सही जवाब है झारखंड, ए ऑप्शन। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत रेखांकित 8 मिशनों में से एक मिशन राष्ट्रीय हरित भारत मिशन वनों के उस प्रभाव को स्वीकार करता है जिसका जलवायु परिवर्तन समन, वन पर निर्भरता, समुदायों की खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण एवं आजीविका पर सुरक्षा के जरिए पर्यावरण को बेहतर बनाने पर जो है पड़ता है। अक्टूबर 2015 में राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की द्वितीय बैठक में देश के 4 राज्यों मिजोरम, मणिपुर, केरल और झारखंड के द्वारा प्रस्तावित संभावित योजनाएं और संचालनों की वार्षिक योजना को जो है मंजूरी दी गई। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? सही जवाब है नाभिकीय शक्ति, सी ऑप्शन। देखिए, भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। सौर शक्ति, वनीकरण तथा अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, क्रमशः राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी परिप्रणाली परिरक्षण मिशन तथा राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन में शामिल है, जबकि नाभिकीय शक्ति जो है उपयुक्त 8 मिशनों में किसी में भी शामिल नहीं है। 6 नंबर है, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? आपको मालूम है किसके सहयोग से? इसका सही जवाब क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से। देखिए, झारखंड राज्य में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहायता से राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया है। यह जलवायु परिवर्तन पर राज्य सरकार को परामर्श प्रदान करता है। इसके मुख्य कार्य हैं
पहला, विभिन्न हितधारकों के प्रयोग के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी ज्ञान सामग्री का निर्माण। दूसरा, जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं पर कार्य कर रहे अन्य संगठनों के साथ नेटवर्क बनाना। तीसरा, जन जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकारी अधिकारियों के क्षमता विकास में सहयोग करना। तो याद रखिएगा। 7 नंबर है, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो ध्यान रखिएगा, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना वर्ष 2013 और 2014 में प्रकाशित हुई। इसका उद्देश्य पर्यावरण धारणीयता सुनिश्चित करते हुए गरीबी उन्मूलन और रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त करना था। कार्य योजना विकसित करने की प्रक्रिया की शुरुआत यूएनडीपी की सहायता से मई 2011 में प्रारंभ की गई। क्वेश्चन नंबर 8, अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों के द्वारा बनाई गई कार्य योजना, बी ऑप्शन। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों के द्वारा बनाई गई कार्य योजना है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन को सौंपे गए अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित योगदान के तहत भारत ने अनेक घोषणाएं की है। भारत की कार्य योजना के तहत आईएनडीसीसी के लक्ष्यों में वन एवं वृक्ष लगाकर कार्बन सिंक को बढ़ावा देना, प्रदूषण उपशमन, स्वच्छ ऊर्जा विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा इत्यादि शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन है? झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन है? तो सरायकेला खारसवां, यानी बी ऑप्शन। देखिए, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार पर्यावरण संवेदनशीलता के मामले में सरायकेला खारसवां जिला शीर्ष पर है। इसका स्कोर 0.78 है, जो इसकी सुवेदता को दर्शाता है। मापन -1 से +1 को जो है मतलब पैमाना बनाकर किया जाता है, जो क्रमशः कम से अधिक सुवेदता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस देश के विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? सही जवाब है भारत में, डी ऑप्शन। देखिए, वर्तमान समय में वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशनों की संख्या 31 है। अल्जीरिया, ब्राजील और केन्या में वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित हैं, जबकि भारत में अभी यह स्थापित नहीं है। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मई 2011 में विश्व बैंक के साथ हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते के बारे में सही नहीं है? प्रश्न संख्या 11, कौन सा कथन मई 2011 में विश्व बैंक के साथ हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते के बारे में सही नहीं है? सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसके बारे में वैसे देख लेते हैं। मई 2011 में हिमाचल प्रदेश और विश्व बैंक के बीच हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तीनों कथन सही है। ठीक है, ए जो है आपका, इसमें जो ए ऑप्शन होगा बिल्कुल सही ऑप्शन है। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित दशाओं में कौन वैश्विक तापन के असर को जो है इंगित करती है? कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है? इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। देखिए, हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबीय और तापमान में वृद्धि, ये सभी जो है सही है, यानी डी ऑप्शन। ये सभी जो है वैश्विक ताप के असर को जो है इंगित करती हैं। और देखिए, वैश्विक तापन के लिए या वैश्विक ताप के लिए उत्तरदायी जो मुख्य गैसें हैं CO2 है, CFC है और CH4 है। 13 नंबर है, कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइए, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कार्बन व्यापार का संबंध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। कार्बन व्यापार जो है क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, न कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। इसके संदर्भ में हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में अच्छे से डिस्कस किया है। 14 नंबर है, जुलाई 2018 में निम्न में से किसके द्वारा सफर का उद्घाटन किया गया? सफर यानी वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया। तो सही जवाब है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा।
21 जुलाई 2018 को पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चांदनी चौक में एक अत्याधुनिक वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली सफर का अनावरण किया। सफर का पूर्ण रूप है सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च। ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में ओजोन परत क्षरण से जो है स्टार्ट करेंगे। और आप अपना देखिए प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।